आज हम सीखेंगे ऐसे अंक का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे 505 पे क्यूब है यानी घन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट लेंगे। किस लिए? जिससे हम लोग रूल के अनुसार लगा पाए। यहाँ पे हम रूल लगाएंगे a प्लस बी क्यूब के अनुसार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, इस रूल से। तो इसके लिए हमें a चाहिए और b चाहिए। तो हम 505 को लिख सकते हैं 5 प्लस 5। अब यहाँ पे हमको a मिल गया और b मिल गया, तो इस पे हम लोग क्यूब लगा लेंगे प्रश्न अनुसार। ये हमारा a यहाँ पे हो गया 500 और b हो गया 5, तो इस पे क्यूब लगा लेंगे। b के बाद क्या है? प्लस 3 है, तो उसको नोट कर लेंगे। अब जो अंक है उसके बाद जो भी अल्फाबेटिकल नंबर होता है, गुणा होता है उसमें छुपा हुआ, तो 3 गुणे। यहाँ पे a है तो a हमारा क्या है? 500। अब b है, गुणा लगा देंगे, b क्या है? 5। अब कोष्टक में a प्लस b है, तो a हमारा 500 प्लस b 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे गुणा करके। तो 500 का क्यूब है, कैसे पता करें? तो साधारण है। तो यहाँ पे छोटा अंक है, इधर 0 को हटा दीजिए, छोटा अंक है उसको ले लेंगे। तो 5 का क्यूब सबको पता है, 5 पीछे 25 पीछे 125 होता है, तो यहाँ पे 125 लिखेंगे। अब इसका कैसे पता करें? यहाँ पे डबल 0 है, 3 का घात है, तो 2 3 6, 6 0 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 5 पीछे 25 पीछे 125। इन तीनों का एक साथ गुणा करना है। 3 पीछे 15 पीछे 75, और ये 0 नोट कर लीजिए, 7500 हो गया। अब यह कोष्टक वाला लगा देंगे ऐसे। अब यह संख्या ऐसे ही नोट कर लेना है। ये 125 को भी। अब इधर जो ये हमारा अंक है, इसमें इसका भी गुणा होगा और इससे इसका भी गुणा होगा। पहले इसका गुणा कर लेते हैं। तो नॉर्मली हमको 0 नहीं देखना, अंक देख के इसके बाद इसको हम लोग कर लेंगे। जैसे 5 पीछे 25, 5 7 35 2 37। अब यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2, दोनों लिख लेंगे जोड़ के, 4 0। अब सेम प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। अब यहाँ पे एक ही है तो 0 इधर पहले नोट कर सकते हैं, 2 0 नोट कर लीजिए। 5 पीछे 25, 5 7 35 2 37। अब इन तीनों को जोड़ देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, या तो इसको लिख के या फिर इकाई के स्थान से लेते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ 0 है इकाई, पहले इकाई इकाई जोड़ लेंगे, तो 0 0 5, यहाँ पे 5 है तो हम लिख देंगे 5। अब दूसरा है दहाई का स्थान, तो यहाँ पे दहाई में 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 2 लिख लेंगे। अब सैकड़े का स्थान देखेंगे, सैकड़े में यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 0 है, तो 1 और 5 6 हो जाएगा। अब हजार का स्थान देखेंगे, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है नहीं, तो इधर देखेंगे, इधर 0 ही है, तो 7 यहाँ पे उतर जाएगा। अब आगे यानी 10,000 पे देखेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो 3 और 5 8। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 तक हम लोगों ने कर लिया। अब आगे का, अब यहाँ पे उसके आगे है नहीं, इधर है तो 7 है, इधर भी नहीं है, इधर है तो 0 है, तो 7 नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे अगला अंक, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, 8 हो जाएगा। अब और कहीं देखिए नहीं बचा है, लास्ट ये डिजिट है, हम इसको
नोट कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर है वह हो गया ये। तो ऐसे इसका हम वैल्यू निकालेंगे। और अगर हमको पता करना है कि हमारा जो प्रश्न का उत्तर है सही है कि गलत है, तो हम लोग 3 बार ऐसे गुणा कर लेंगे और गुणा करके हम उत्तर का जांच कर सकते हैं। तो जब हम 3 बार 505 लिख कर गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर है सेम यही आएगा। अगर यह नहीं आ रहा है तो आपका जो आंसर है यहाँ पे जो आप लिखे हैं वह मान लीजिए गलत है, तो आपको फिर से उत्तर की जांच करना पड़ेगा।